मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है। ये अच्छी तरह जान लीजिए, समझ लीजिए, सब बोगस बात है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आपके साथ चर्चा करने चला हूं एक ऐसी राजनीति को लेकर कि जिसकी शुरुआत तो कभी हरियाणा से हुई थी, यानी कि 1977 का वो दौर जब हरियाणा की राजनीति के अंदर एक नाम जुड़ा था आया राम गया राम का। हरियाणा की राजनीति तब से ही देश की राजनीति तक अपना सफर बनाती रही और जब भी कभी राजनीति के अंदर इस प्रकार के किरदार सामने आए तो फिर हरियाणा का उदाहरण दिया जाता था कि हरियाणा के आया राम गया राम। वो नेता कौन थे? क्योंकि जिन नेता के बारे में कहा जाता है उनके परिवार के लोग इस बात को डिनाई करते हैं कि ऐसा नहीं था। लेकिन यह जरूर है कि हरियाणा की राजनीति कहीं ना कहीं जुड़ती जरूर रही आया राम गया राम के नाम से। लेकिन हरियाणा की राजनीति से और देश की राजनीति तक पहुंचने वाला वो आया राम गया राम का वो सफर, मान लीजिए कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उसको खत्म कर दिया और आया राम गया राम से राजनीति पहुंच गई पलटू राम तक। अब तमाम सोशल मीडिया हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, जिसको हालांकि एक विशेष उपनाम तो मिला है। हालांकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के तमाम बड़े बड़े एंकर्स जिनके बारे में कभी टीवी पर अपनी सुर्खियां बनाते रहे, एंकर जब अपने यूट्यूब चैनल पर बोलते हैं तो उनको गोदी मीडिया का अलंकरण देते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर बैठने वाले तमाम चैनलों के वो एंकर नीतीश कुमार जी के लिए तो वही पलटू राम की संज्ञा ही दे रहे हैं और वो पलटू राम जो कब पलट जाए कोई पता नहीं चलता। 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री की शपथ तो नीतीश कुमार जी ने आज एक झटके में पुराने गठबंधन यानी कि जिसके वो सूत्रधार बने थे, जिसके सूत्रधार बनकर वो पूरे देश के अंदर घूमते थे, इंडिया गठबंधन INDIA गठबंधन जिसके सूत्रधार बने थे नीतीश कुमार, पार्श्व में जाने की जरूरत तो आज जरूर पड़ेगी कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसके चलते नीतीश कुमार जी को एक झटके में उस गठबंधन को छोड़ना पड़ा जिसके वो सूत्रधार थे। और आखिर ऐसा क्या हो गया था राजनीति के अंदर जिसमें कि उस भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम कर एक बार फिर 9वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेनी पड़ी बिहार के मुख्यमंत्री बनने के लिए नीतीश कुमार को, कि जिसके लिए कहा था कि मर जाएंगे पर बीजेपी में नहीं जाएंगे। वो नीतीश कुमार जो भारतीय जनता पार्टी को पानी पी पी कर कोसते थे, वो नीतीश कुमार जो पर्याय बन गए थे इस समय देश की राजनीति के अंदर NDA और बीजेपी के विरोधी धड़े के सूत्रधार होने के। और आखिर बीजेपी को ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी थी कि जिसके चलते उन्हें नीतीश कुमार को वापस दरवाजा खोल करके और इज्जत के साथ मुख्यमंत्री की कुर्सी तक बिठाना पड़ा? आखिर ऐसी मजबूरी क्या आ गई थी भारतीय जनता पार्टी के लिए कि जब पूरा देश राममय होकर के पूरे देश के अंदर मोदी लहर की बात चलती हो लेकिन नीतीश के सामने बीजेपी मजबूर हो जाती हो? सिलसिलेवार अगर आप देखें तो समझेंगे कि बिहार की वो धरती जिसने कि राजनीति को नए नए कीर्तिमान दिए, लोकनायक जयप्रकाश की धरती, भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर की धरती, कि जहां पर राजनीति के आदर्शों और सिद्धांतों की बात चलती थी, और उन्हीं पाठशालाओं से निकले हुए नीतीश कुमार आखिर कैसे इतनी जल्दी जल्दी पलटी मार सकते हैं? नीतीश कुमार के दामन पर भले ही भ्रष्टाचार के कोई दाग ना हो, भले ही राजनीति के अंदर उन्होंने कितने अच्छे बढ़िया काम किए हों, भले ही वो अपने आप को बताना चाहते हो कि 2005 के बाद ही बिहार के अंदर विकास की गंगा बहनी शुरू हुई, भले ही वो ये बताना चाहते हो कि 2005 से पहले का दौर बिहार के अंदर ठीक ठाक नहीं था, लेकिन इसके बावजूद जब वो पलटू राम के दाग के साथ राजनीति के क्षेत्र में जाएंगे तो उपहास का पात्र तो बनना लाजिम है। मुख्यमंत्री की कुर्सी तो भले ही मिल गई जो पहले भी मिली हुई थी,
और वो मुख्यमंत्री की कुर्सी लेकर क्या गारंटी है कि लोकसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार के साथ वो व्यवहार नहीं होगा जो राजनीति के अंदर आज तक वो अपने गठबंधन के साथियों के साथ करते चले आ रहे हैं। आप माने तो नीतीश कुमार का राजनीतिक सफर लगभग 20 साल से बिहार की राजनीति उनके इर्द गिर्द घूमती है। आज उन्होंने 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। अपने दर्शकों को और खासकर युवा पीढ़ी के लोगों को जरूर बता दें, शायद उनको ना पता हो कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री कब कब बने। 2000 के विधानसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार पहली बार मुख्यमंत्री बने। अल्पमत की सरकार थी, 10 दिन मुख्यमंत्री रहे। 2005 के चुनाव में नीतीश बाबू के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी, पूरे बहुमत की सरकार थी और पूरे 5 साल चली। 2010 का चुनाव हुआ। 2010 के चुनाव में भी नीतीश बाबू उसी एनडीए सरकार के मुखिया थे और 3.5 साल मुख्यमंत्री रहे। जब दामन पर कोई दाग आने लगे तो मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा और उनके बदले में जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन जीतन राम मांझी को मात्र 9 महीने तक रहने के बाद में नीतीश बाबू ने वापस भेज दिया और खुद मुख्यमंत्री पद का पदभार संभाल लिया, यानी कि चौथी बार शपथ हुई और 9 महीने के लिए मुख्यमंत्री बने। 2015 के चुनाव, जिसके अंदर कि वो लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के महागठबंधन के साथ सरकार बनाने के लिए चुनाव मैदान में उतरे थे, लेकिन 1.5 साल उस गठबंधन में रहे और उस गठबंधन को छोड़ करके 2017 में चले गए एनडीए के अंदर, मोदी के नेतृत्व में चले गए और मोदी के नेतृत्व में रहते हुए फिर वो 3.5 साल तक मुख्यमंत्री बने रहे। 2019 का लोकसभा चुनाव, क्योंकि जिक्र करना जरूरी है, 2019 का लोकसभा चुनाव जब एनडीए ने नीतीश कुमार और मोदी के नेतृत्व में लड़ा तो फिर 39 सीटों पर विजय भी मिली। और उसके बाद 2020 का विधानसभा चुनाव आया और 2020 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार एक बार फिर एनडीए के बैनर तले एक बार फिर चुनाव मैदान में थे और चुनाव मैदान में रह करके चुनाव भी जीता। लेकिन यहां से बाजी पलटनी शुरू हो गई। वो नीतीश कुमार जो कि बिहार की राजनीति के सबसे बड़े झंडा बरदार हुआ करते थे, जिनकी सबसे ज़्यादा सीटें आती थी, लेकिन मात्र 45 सीटों पर सिमट गए। और नीतीश कुमार को कहीं ये लगा कि कहीं भारतीय जनता पार्टी ने उनको कमज़ोर किया है। चुनाव हो गया, उसके बावजूद क्योंकि 45 सीटें मिली थी जेडीयू को, 78 सीटें बीजेपी की थी, बड़ी पार्टी होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया और 2 उप मुख्यमंत्री बने। और उसके बाद में नीतीश जी का मन नहीं लगा, वापस छोड़कर लालू प्रसाद जी के साथ पहुंच गए। लालू प्रसाद जी के साथ गलबैयां शुरू हुई और वो दौर था 2022 का, जब उन्होंने मुख्यमंत्री पद की 8वीं बार शपथ ली और उसके बाद उन्होंने कहा था कि आने वाले समय में तो मर जाऊंगा लेकिन बीजेपी में नहीं जाऊंगा। हम लोग तो सवाल ही नहीं पैदा होता है, मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है। ये अच्छी तरह जान लीजिए, समझ लीजिए, सब बोगस बात है। काहे के लिए बोल रहा है? चच्चा भतीजे की जोड़ी बननी शुरू हुई और अब 2024 के अंदर फिर से एक बार उस गठबंधन को छोड़ करके जिसके अंदर गए थे, वापस पलटी मारी, वापस मोदी जी के पास गए और मोदी जी के नेतृत्व में वापस मुख्यमंत्री बन गए बिहार के। ये सफर रहा पलटू राम की पलटी राजनीति का। लेकिन जरूर बात यह है कि भले ही मैंने आपसे पहले कहा कि नीतीश कुमार के दामन पर किसी प्रकार के कोई दाग लेकर ना चलते हों, लेकिन जब भी कभी नाम लिया जाएगा कि राजनीति के अंदर कौन व्यक्ति कब कहां कितनी बार बदल सकता है, तो फिर जिक्र नीतीश कुमार का जरूर होगा। अगर आप सोशल मीडिया की आज पोस्ट पढ़ने के लिए जाएं तो राजनीति के इस बदले किरदार के लिए आपको तमाम प्रकार की वो पोस्ट मिल जाएंगी जो कहीं सर को शर्म से झुका सकती हैं। लेकिन इसके बावजूद ये राजनीति है और मैंने आपसे कहा कि आखिर नीतीश कुमार जी की क्या मजबूरी थी और आखिर बीजेपी की क्या मजबूरी थी। तो चलिए आपको थोड़ी सी बातों में ही इसको बताने की कोशिश करें। और अगर राजनीति के जो जानकार लोग हैं उसको वो देखेंगे तो पाएंगे कि जब राहुल गांधी की संसद सदस्यता भंग हुई और संसद सदस्यता बर्खास्त होने के बाद में एक साथ इंडिया गठबंधन की भूमिका शुरू हो गई और इंडिया गठबंधन को बनाने के लिए अपने घर से निकल पड़े नीतीश कुमार।
नीतीश कुमार को क्योंकि ये लगने पर लगा था कि अगर राहुल गांधी संसद सदस्य नहीं रहते और राहुल गांधी 2024 में लोकसभा का चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे तो मान लीजिए कांग्रेस तो नेतृत्व विहीन हो गई। और नीतीश बाबू को लगा कि शायद इससे सुनहरा मौका कोई और नहीं हो सकता उनके लिए राजनीतिक सीढ़ी चढ़ने का। अगर यह कह दिया जाए कि नीतीश कुमार के मन में कई कुलाचे भरने लगी थी कि प्रधानमंत्री पद पाने का वो स्वप्न जो उनका अभी तक पूरा नहीं हो पा रहा, शायद इंडिया गठबंधन बन के उसको पूरा कर लें। लेकिन राजनीति हो या समाज नीति हो या फिर कोई और नीति हो, समय बदलता है। समय बदला और राहुल गांधी फिर मुख्य धारा में आ गए। संसद सदस्यता बहाल भी हो गई। भारत जोड़ो यात्रा करके राहुल गांधी ने खुद को नेता भी बना लिया और अब फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल करके राहुल गांधी जहां खुद को ये साबित करने चल पड़े कि वो किसी से कम नहीं है। और इन सब के बीच जब नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के संयोजक नहीं बने तो नीतीश कुमार को लगने लगा कि कहीं गड़बड़ हो गई है। और क्योंकि नीतीश कुमार के लिए एक बड़ी कुर्सी पाना बहुत ज़रूरी था और वहीं से ही वो तेवर, वो रुख नीतीश कुमार का सामने आने लगा। और इंडिया गठबंधन जिसके कि वो सूत्रधार थे, जिसके वो प्रेरणा थे, और या फिर वो कह लें कि वो माली जिसने उस बगिया को लगाया था, लेकिन नीतीश कुमार को हमेशा उस माली के रूप में याद किया जाएगा जिसने कि उस पेड़ का फल ना मिलने की उम्मीद में बगिया को ही उखाड़ दिया। आज नीतीश कुमार जी जा चुके हैं एनडीए के अंदर और एक बार दोबारा मुख्यमंत्री बन चुके हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये कि आखिर ये वाली पारी कब तक। 2024 के अंदर जब वो 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं और शपथ लेने के बाद भले ही वो कह रहे हों कि उन्हें तेजस्वी यादव सरकार नहीं चलाने दे रहे थे, लेकिन तेजस्वी यादव सधी हुई राजनीति करके राजनीतिक लोगों को और बिहार की जनता को एक संदेश दे गए कि हम तो पूरी तरह से कायम थे, लेकिन हम तो नीतीश कुमार जी की पूरी इज्जत करते थे, करते हैं और करते रहेंगे, लेकिन नीतीश कुमार जी ही बदल गए तो हम करें क्या। और बात यह भी आएगी कि नीतीश कुमार को तो चलो प्रधानमंत्री का पद नहीं मिल रहा था, लेकिन राम लहर पर सवार भारतीय जनता पार्टी के लिए आखिर क्या मजबूरी बन गई थी कि उनको नीतीश कुमार का सम्मान करना पड़ा, रेड कारपेट बिछाना पड़ा, मुख्यमंत्री की कुर्सी देनी पड़ी। और उन गृह मंत्री अमित शाह को जिन्होंने कि ये कहा था कि नीतीश बाबू के लिए भाजपा के दरवाजे पूरी तरह बंद हैं, वो दरवाजे न केवल खोलने पड़े बल्कि उनका रेड कारपेट स्वागत किया गया। एक बात स्पष्ट कर देता हूं, किसी के कि मन में ये संशय हो कि चुनाव के परिणामों के बाद नीतीश बाबू को फिर से भाजपा एनडीए में लेगी, तो मैं बिहार की जनता को स्पष्ट कह देना चाहता हूं और लल्लन बाबू को भी स्पष्ट कहना चाहता हूं, आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। तो क्या ये कहीं सत्ता को बड़ा करने की चमक है, सत्ता को बड़ा करने की चाहत है, और या फिर एनडीए के नेताओं को, खासकर मोदी और शाह और जो भारतीय जनता पार्टी के कर्णधार हैं, उनको कहीं लग रहा था कि नीतीश बाबू को साथ ना लिया तो कहीं जातीय समीकरण गड़बड़ा ना जाएं। कमंडल की राजनीति तो भले ही ठीक कर ली थी, कर्पूरी ठाकुर साहब को भारत रत्न दे करके मंडल की राजनीति साधने की भी प्लानिंग हो गई थी, लेकिन फिर भी क्या कहीं ये लग रहा था कि अगर इंडिया गठबंधन रह गया तो कहीं चुनौती ना बन जाए। और क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी के नेता इस समय नारा दे रहे हैं 300 पार, 350 पार, 400 पार, 450 पार और जाने कितने पार, उस सबको पार पाने के लिए क्या ये लगने लगा कि अगर इंडिया गठबंधन रह गया तो फिर बात बनेगी नहीं। और मान लीजिए कि क्या उसी सोच के साथ नीतीश कुमार का रेड कारपेट स्वागत किया गया। भले ही 4 दिन पहले तक नीतीश बाबू के बारे में इस्लामिक राज्य बनाने तक की बातें करने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता जब उनका रेड कारपेट स्वागत करते हैं तो फिर राजनीति में जितनी उंगलियां नीतीश कुमार पर उठेंगी उतनी ही उंगलियां भारतीय जनता पार्टी पर भी उठेंगी। लेकिन खैर, क्योंकि आज ये खुशी मनाने का दिन है एनडीए और जेडीयू के लिए, ये खुशी का दिन था आज भारतीय जनता पार्टी का आला कमान और जेडीयू का आला कमान, ये खुशी का दिन था सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार के लिए, ये खुशी का दिन था बीजेपी के बड़े नेताओं जेपी नड्डा साहब, अमित शाह और मोदी जी के लिए। तो जेडीयू के बड़े नेताओं नीतीश कुमार और उनके साथ में वो 2 बड़े नेता लल्लन सिंह और त्यागी जी के लिए भी, नाम तो सारे लिए जाएंगे,
भले ही लल्लन सिंह लोकसभा के अंदर खूब गरजते रहे हो, लेकिन क्योंकि अब लोकसभा का सत्र भी नहीं होगा तो गर्जन की जरूरत आन पड़ेगी नहीं। लेकिन ये बात तो जरूर होती है कि इतिहास के पन्नों पर जो इबारत लिखी जाती है वो हमेशा भविष्य के अंदर याद की जाती है। लेकिन खैर, क्योंकि आज खुशी मनाने का दिन है नीतीश कुमार जी के लिए कि रेड कारपेट स्वागत उनका हुआ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के अंदर, वो चिराग पासवान जो नीतीश कुमार को फूटी आंख पसंद नहीं करते थे, वो भी खैर मकदम करने के लिए उनके मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह के अंदर थे। और एक बार फिर बिहार के अंदर डबल इंजन सरकार भी की बन गई। तो खुशी मनाने का दिन तो एनडीए, बीजेपी, जेडीयू और तमाम कई नेताओं के लिए था। लेकिन बहुत बड़ी बात यह है कि नीतीश बाबू की ये खुशी कब तक कायम रहेगी। बड़े सवाल ये हैं कि क्या नीतीश कुमार के एनडीए गठबंधन के जाने के बाद क्या बिहार में एनडीए गठबंधन यानी कि मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी मिल करके बिहार की सभी 40 लोकसभा सीटें जीत लेगी? क्या आने वाले समय में यानी कि जब लोकसभा का चुनाव हो जाएगा तो क्या उसके बाद भी क्या ये गठबंधन कायम रहेगा? और सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार को पानी पी पीकर कोसने वाले भाजपा की क्षेत्रीय इकाई क्या लोकसभा और उसके बाद होने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर नीतीश कुमार को अपना नेता मानते हुए चुनाव मैदान में होंगे? कमेंट्स बॉक्स में आके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और इस प्रकार के वीडियोस अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना।